हेलो भाई, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं कि 301 का एरर क्यों आता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं और आपके 50 से 80% टीबी चल जाएंगे। अगर 20% जो टीबी हैं वो बंद रहेंगे, वो जिसकी अलाइनमेंट जो ख़राब हो जाएगी उसकी वजह से। लेकिन 99% जो भी है, जो दिक्कतें होती हैं, जो मैं खुद जाके फेस करता हूँ, तो उसको कैसे ठीक करना है, आपको खुद से अब पैसे कैसे बचा लेने हैं विदाउट टेक्नीशियन को बुलाए, तो आइए चलिए सीखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 301 सिग्नल नोड फाउंड आता है यहाँ पे लिखा हुआ, और कई जगह आता है हमारा, कई सारे चैनल्स आते हैं और कई जगह हमारे आधे चांस आते हैं, आधे चांस नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पे आता है 303 का एरर आता है, 301 का एरर आता है। उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 301 क्यों आता है, और 301 अगर कहीं पे मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले जाके करता क्या हूँ। तो 301 का मतलब यही होता है कि हमारे डिश सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल नहीं आ रहा है। और सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले जाकर के सेट टॉप बॉक्स के पीछे के जो केबल्स हैं वो केबल चेक कर लेनी है कि जो कनेक्टर होता है, हमारे पास एक कनेक्टर इसमें लगा होता है, वो कनेक्टर जो पीछे की तरफ, जो ऊपर से डिस्क की तरफ से कनेक्टर आता है, वो केबल को खोल करके दोबारा टाइट कर लेना है। उसके बाद में हमारी जो केबल जाती है ऊपर, जो डिस्क की तरफ को जाती है, उस केबल को बारीकी से देखना है। देखो, आप बारीकी से नहीं देखेंगे तो टेक्नीशियन देखेगा तो अगर उसको कोई बीमारी पता चल जाती है, उसकी कहीं पे तार दबा हुआ है ज़्यादा, या कहीं पे जॉइंट लगा हुआ है, जो कि हाथ से जॉइंट लगा लेते हैं, या कई जगह जॉइंटर कनेक्टर लगे होते हैं उसमें जंग लग रखी होती है। जंग पता है कब लगती है? जंग जब लगती है, बारिश होती है, रुक जाती है, बारिश रुकने के बाद में 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, या बारिश के टाइम पे वो ख़राब हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। और अगर अब ऐसा कुछ लगता है कि जंग लग गया, पूरा सड़ गया, उस कंडीशन में आपको जॉइंट कैसे लगाना है, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा केबल चेक करना। उसके बाद में हो गया हमारे जो LNV स्क्यू होता है। LNV स्क्यू में जब दिक्कत आती है, जब हमारे आधे चैनल आ रहे हैं, आधे चैनल नहीं आ रहे। LNV का जो वो केबल होता है वो सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा LNV रूटेड होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है जी। किसी भी डिश टीवी की डिश कहीं पे भी आपके छत के आसपास लगी हो तो उसका LNV देख लेना, हल्का टेढ़ा होगा, तब आपके सिग्नल है जो बढ़िया आएंगे। अगर सीधा होगा LNV, जो केबल एकदम सीधी लग रही होगी आपके LNV पे, तो आपके फ्री वाले चैनल्स आ रहे होंगे और पैड वाले चैनल्स नहीं आ रहे होंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद में ये जो 301 का एरर आता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना केबल चेक करना है। केबल अगर सब कुछ ठीक है तो आपको एडवांस सेटिंग कैसे चेक करनी है। ठीक है जी। तो एडवांस सेटिंग में आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ कि आपको इसमें एडवांस सेटिंग के बजाय सबसे पहले मैं आपको केबल लगा के दिखाता हूँ। इसमें अभी मैंने फ़िलहाल में आपके लिए डेमो के लिए इस पर केबल हटा रखी है, और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद ठीक करता हूँ कस्टमर के घर पे जा करके, वो चीज़ मैंने आपको बताई। तो सबसे पहला काम, केबल यहाँ से खोल के लगाना है और डिस्क के पास से खोल के लगाना है, और अपना पूरा केबल तरीके से चेक करना है, और LNV स्क्यू जरूर चेक करना है। ये 3-4 पॉइंट आप लोग लिख के रख लो और ध्यान में रखना है। ठीक है जी। कनेक्टर खोलना है, केबल चेक करना है, ऊपर का कनेक्टर खोलना है, दोबारा लगाना है, और केबल डिस्क का स्क्यू चेक करना है। छतरी को नहीं हिलाना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अब उसके बाद में क्या करना है, आपने इसकी एडवांस सेटिंग जो है वो कैसे चेक करनी है आपने, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको जैसे कि सेट टॉप बॉक्स में मैंने दिखाया था, ये जो केबल होती है, जो कि वाइट वाली जो केबल होती है, अपने जो 3 तारें लग रही हैं, एक हमारा पावर अडाप्टर की, एक HDMI केबल है, और यहाँ पे मैंने अपना जो ऊपर से जो केबल आ रहा है वो। और इस केबल में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इसमें कोई कार्बन ना आ रहा हो, इस कनेक्टर के अंदर कार्बन नहीं आना चाहिए, और ये गंदा नहीं होना चाहिए अंदर से ज़्यादा। ठीक है, जैसे सड़ जाता है कई बार। और इसके अंदर कोई भी महीन वारी की जो तार होती है, इसके ऊपर की जो परत होती है, वो उसमें महीन वायरें होती हैं, इस मेन केबल से कोई भी अटैच नहीं होना चाहिए। अगर अटैच होती है तो आपका फ्रीज करेगा और आपका जो टीवी है वो दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है जी। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेट टॉप बॉक्स में सपोज सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं अभी जैसे फिलहाल में टीवी चल गया, और इसकी मैं एडवांस सेटिंग खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में आपने देखा होगा। अब मेरे पास ये मेन्यू का बटन इसमें देख रहे होंगे। मेन्यू बटन, अगर मैं सेट टॉप बॉक्स मेरा इधर है तो मेन्यू का बटन देख सकते हैं आप कितनी देर तक मैं इसमें होल्ड करके रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने होल्ड करके रखा है, और कुछ इस तरीके से आपने भी होल्ड करके रखना है इसको। जैसे कि होल्ड करके रखा, उसके बाद में देख सकते हैं आप मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें ऐसी एसिड
और 12688 वर्टिकल भी लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में 27500 ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर ये सारा कुछ चेक करने के बाद में, और जो लोग साउथ के हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो लोग साउथ के हैं जिनके स्टार प्लस कलर्स वगैरह 104 पे नहीं आता है, सोनी का चैनल जो है 104 105 पे नहीं आता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जिन लोगों के सोनी चैनल्स 104 105 पे नहीं आता है, न्यू 650 से स्टार्ट नहीं होते हैं, उन लोगों को ऐसी एसेट नहीं करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, उनको ST2 करना है। ये जो ST2 की फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं वो ST2 रखनी है। और जिन लोगों के 105 पे मतलब कि वो आता है क्या बोलते हैं अपना सोनी का चांस, 104 पे सोनी के चांस, न्यूज़ के चांस हो गए 650 के अराउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं, और कोई भी आपकी सेटिंग्स में गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है LNB पावर ये ऑन होनी चाहिए, बाकी ये सारा कुछ सेम होना चाहिए। मतलब कि आपने एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ तो आपने इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जब लेफ़्ट राइट होने के बाद में जब चीज़ वो लेती है तो ऑटो मोड पे ठीक हो जाता है। आपने इसमें बारी बारी की से जा करके ऑफ ऑन नहीं करना है इसको, जैसे कि ये आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर सेट टॉप बॉक्स के मॉडल में ये चीज़ चेंज हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, ये चीज़ चेंज हो जाता है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है जी, तो अपना तो सबसे पहला ये हो गया। अगर मैं इसका IF या ST2 कर देता हूँ सपोज यहाँ पे, और इसको सेव एंड स्कैन कर देता हूँ किसी बच्चे वगैरह से, कोई ऐसा बटन दबा देते हैं, इसमें अगर कोई ऐसा बटन हम लोग दबा देते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा सिग्नल है वो नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 303 आ गया। अब अगर आपको मालूम नहीं है, अब यहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ प्रेस द ओके बटन। अगर मैं यहाँ पे ओके बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे स्कैनिंग लेगा और कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, और 12609 जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो 303 का मतलब आप समझ गए हैं। अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में गलत फ्रिक्वेंसी अगर लगी हुई है, गलत कोई भी फ्रिक्वेंसी डली हुई है, तो 303 का एरर आएगा ही आएगा। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, अगर आपका ऐसी कोई कंडीशन में केस फंसा हुआ है तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें मेन्यू का बटन दबा करके आपने रख लेना सेट टॉप बॉक्स के सामने, और कम से कम 30 सेकंड तक दबा के रखना, और हमेशा मेन्यू का बटन चेक कर लेना कि आपके बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो चीज़ अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका बहुत ही सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेड लाइट जल रही है, तो ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा बटन काम कर रहा है, कौन सा बटन काम नहीं कर रहा है। कुछ इस तरीके से अपना रिमोट का कोई भी बटन दबाएंगे तो ये चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ST2 करा था, इसको मैं ऐसे एसेट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे एसेट कर दिया मैंने। यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं ये जो ऐसे एसेट हो गया, पूरी सैटेलाइट आ गई, और यहाँ पर मैं ऐसे सेव एंड स्कैन कर देता हूँ। तो आपका सबसे पहला जो चेक करने का हो गया, सबसे पहला मैंने बताया आपको केबल निकाल के लगा देनी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया, चैनल स्कैन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने सेट टॉप बॉक्स की जो केबल है वो निकाल के लगा लेनी है, पूरी केबल चेक कर लेनी है, और डिस्क के पास से भी कनेक्टर निकाल के दोबारा खोल के लगा लेना है, और LNB स्क्यू चेक कर लेना है, और उसके बाद में अपनी एडवांस सेटिंग ज़रूर चेक करनी है। 4-5 पॉइंट में आपको ट्रिक जो है वो बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद में अगला प्रोसेस क्या रहता है हमारा, अगर आपके कुछ आधे अधूरे चैनल्स आते हैं तो यहाँ पे ग्रीन और रेड बटन दबाएंगे। मैं आपके सामने दबाता हूँ सेट टॉप बॉक्स के सामने, ग्रीन फिर रेड, कुछ इस तरीके से आपके सामने इन्फो सीट खुल के आ जाएगी। और इन्फो सीट में आपने क्या करना है, और जैसे कि आपके घर पे भी अगर कोई ठीक करने आता है, टेक्नीशियन को किसी को अगर आप बुलाते हैं और वो आपके डिस्क को ठीक करने आता है, तो ये जो बटन आप उसके सामने खोलेंगे, उसके बाद में इसमें डायल करेंगे 8931 फिर रेड। ये इन्फो शीट आप अगर आप खोलते हैं, इसका QR कोड आ जाएगा, और यहाँ पर आपके जो सिग्नल है वो निकल के आ जाएंगे 80% और यहाँ पे 86 90, और ये भी 80 होता है। जैसे डिस्क की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा पुरानी होती है तब यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन 75 तक भी यहाँ पे ठीक रहता है। ये जो देख रहे हैं 11510 और 11090, ये दो फ्रिक्वेंसी पे 75 डिश टीवी ने रिकमेंडेड किया है, लेकिन ये 80+ भी रहता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 80+ ये रहेंगे ऊपर वाले दो, जो कि 12688 12729। तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। कभी भी कोई भी टेक्नीशियन आपके घर पे आता है तो वो ये चीज़ करके दिखाए ना दिखाए, लेकिन आपने खुद से चेक कर लेनी है। तो ये सारा कुछ ग्रीन होना चाहिए, और सिग्नल परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला जो प्रोसेस रहता है, हम इसे बैक कर देते हैं तो हमारी इन्फो शीट खुल के आ जाती है। जैसे कि इन्फो शीट खुला हुआ है और यहाँ पे येलो बटन ट्रांसपोर्टर के लिए बताता है। येलो बटन ट्रांसपोर्टर के लिए जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे,
और जो भी हमारा फ़िलहाल में अभी चैनल चल रहा है वो चैनल हमारे कौन से ट्रांसपोंडर पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 12595, इस वाले ट्रांसपोंडर पे अभी हमारा जो न्यूज़ चल रही थी, जो मतलब होम चैनल चल रहा था, वो ऐसे चेक कर सकता है कि हमारे कौन सा चैनल प्रॉब्लम कर रहा है। उसी जो चैनल आपका प्रॉब्लम कर रहा है उसी पे आपने ग्रीन रेड दबाना है, फिर वो येलो बटन दबाना है, आपकी ये सीट खुल जाएगी। और जो चैनल प्रॉब्लम कर रहा होगा वो जैसे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, ये वाला, ये वहीं पे ब्लिंक करेगा जो से पे वो चैनल होगा। उस पर आप सिग्नल परसेंटेज देख सकते हैं, अगर उस पर कम होगी तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं, या आप खुद से भी हल्का सा लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और लेफ़्ट राइट का मैंने एक बार लाइव स्ट्रीम में आपको बताया था कि जो ट्रांसपोंडर 11-11-11-0 जो स्टार्ट हो रहा है ना 11-11 से, वो डिस्क के अगर पीछे सपोज खड़े होते हैं और पीछे की साइड से कोना पकड़ते हैं राइट वाला, राइट हाथ से, तो आपके जो 11-11 की जो फ्रिक्वेंसी है 11-510, 11-55-0 ऐसे है, तो वो उस राइट में होती है। और जो लेफ़्ट साइड में होंगे डिस्क के पीछे खड़े होंगे तो आपने 12-688 जो भी 12 से फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई भी फ्रिक्वेंसी जैसे 11 वाली डाउन जा रही है, ज़्यादा डाउन जा रही है, तो आपने डिस्क के पीछे खड़े होना और पीछे से हल्का सा खींचना है। ठीक है जी, दबाना है एक तरफ से, आगे की तरफ को नहीं करना है, डिस्क के पीछे की तरफ खड़े हैं तो पीछे की तरफ ही करना है, खींचना है आपने। और उसके बाद में ऐसे 12688, अगर 12688 पे किसी पे टीपी रेड रह रहा है तो डिस्क के पीछे जाइए, या अगर पीछे नहीं जाने की जगह है तो उसी हिसाब से आपने उसी तरफ को प्रेस करना है। तो डिस्क के जो सिग्नल है राइट में DD फ्री डिस्क है और लेफ्ट में हमारे पैड चांस वाली है। तो ये चीज़ चेक करने का बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें ये भी चेक हो जाता है कि आपके अडाप्टर कई बार ख़राब होता है। अडाप्टर में क्या होता है, पूरी मतलब पावर नहीं देता है, तो हमारे कुछ टीपी रेड रहते हैं और कुछ पिक्चर फ्रीजिंग करते हैं। छोटे वाला अडाप्टर होता है, छोटू अडाप्टर छोटे बॉक्स के साथ में आता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपने चेक कर लेनी है। आपका जो 99% आपकी जो प्रॉब्लम है वो खुद से सॉर्ट आउट कर लेंगे। और बाकी डिस्क से जो प्रॉब्लम होती है, डिस्क एंटीना से प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा, तो लेकिन उसके लिए 1-2 महीने वेट करिए। उसके लिए एक छोटा सा कैमरा मैं लेके आऊँगा। उससे क्या है कि मैं खुद से ही एक हाथ से पकड़े हुए बना लूँगा, मोबाइल से बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना है, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।